हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं UPDLED फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट बाल विकास। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बहुत ही परेशान हो कि क्या हमारा UPDLED फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा या फिर प्रमोट होगा। तो गाइस, आप बिल्कुल ही चिंता छोड़ दो, ठीक है। बस आप अपना स्टडी करते रहिए, ठीक है। जब कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो आप सभी को इन्फो ज़रूर दिया जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम बाल विकास से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है, ठीक है, जैसे कि हमने पार्ट 1 एक प्रोवाइड कर दिया है आप सभी को और ये सेकंड है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए, आपका 51 है कि ये किसका स्टेटमेंट है कि अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो फ्रेंड, जो ये स्टेटमेंट है ये किसका है, तो क्रो एंड क्रो का है। हमें जानती हूँ कि थोड़ा दिक्कत होता है आंसर करने में, इसलिए आंसर सो रहेगा तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अधिगम आदतों और ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये किसका स्टेटमेंट है, तो क्रो एंड क्रो का है। सेकंड जो है आपका व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन अधिगम है, तो ये किसका स्टेटमेंट है, तो गिलफोर्ड का है। आगे जो आपका प्रश्न है 53 कि पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये काल्विन का है। अगला 54 है कि हस्तांतरण निश्चित परिस्थितियों में निश्चित मात्रा में हो सकता है, ये जो स्टेटमेंट है रायबर्न जी का है। इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि हस्तांतरण निश्चित परिस्थितियों में निश्चित मात्रा में ही हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो कि रायबर्न महोदय ने दिया है कि हस्तांतरण जो है वो निश्चित परिस्थितियों में और निश्चित मात्रा में ही हो सकता है। अगला 55 है कि प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। जो प्रेरणा होता है वो कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। ये किसने स्टेटमेंट दिया है, तो ये गुड ने स्टेटमेंट दिया है। 56 आपका प्रश्न है कि किसी बात को अच्छी तरह याद रखने के लिए अच्छी तरह सीख लेना आधी से ज़्यादा लड़ाई जीत लेना, यानी किसी बात को अच्छी तरह याद रखने के लिए अच्छी तरह सीख लेना आधी से ज़्यादा लड़ाई जीत लेना है, ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट है गिलफोर्ड का। 57 आपका प्रश्न है कि नई बातों को सीखना पुरानी बातों में बाधा डालना है तथा पुरानी बातों को याद करना नई बातों को सीखने में बाधा डालना है, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है वुडवर्थ का, ठीक है। इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि नई बातों को सिखाना और पुरानी बातों में बाधा डालना तथा पुरानी बातों को याद करना नई बातों को सीखने में बाधा डालना है, ये जो स्टेटमेंट है ये वुडवर्थ महोदय जी का है, ठीक है। आपका 58 प्रश्न है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है, ये किसका स्टेटमेंट है, तो वाटसन का है। क्या, तो मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है, तो ये आपका वाटसन, यानी मनोविज्ञान को जो वाटसन जी है ये एक निश्चित और शुद्ध विज्ञान मानते हैं। अब देखिए, अगला आपका 59 है कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, ये किसका है, तो बोरिंग का। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो हमने देखा तो जो मनोविज्ञान को जो वाटसन महोदय हैं वो मानते हैं कि एक शुद्ध विज्ञान है, और वही अगर हम बात करें बोरिंग की, तो बोरिंग जो मानते हैं कि जो मनोविज्ञान है ये क्या है, मानव प्रकृति का अध्ययन है, ठीक है। यानी प्रकृति, ये मनोविज्ञान को मानते हैं कि प्राकृतिक यानी प्राकृतिक मनोविज्ञान का मानव का अध्ययन है। 60 आपका है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाला मानव व्यवहारों का विज्ञान है, तो ये जो स्टेटमेंट है वुडवर्थ का है, यानी इनका जो स्टेटमेंट है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है, वुडवर्थ जी का है। 61 है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है, ये किसका स्टेटमेंट है, तो ये मैकडूगल का है, ठीक है। आप देख सकते हो एक ही क्वेश्चन बहुत सारे यानी मनोवैज्ञानिक है जो अपना अपना स्टेटमेंट दिए हैं और इसी से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 62 आपका प्रश्न है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव यहाँ पे संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। यानी मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन, ये किसका स्टेटमेंट है, तो क्रो एवं क्रो का है। देखिए, जो आपका मैकडूगल का था ये क्या था कि आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है, बट जो आपके क्रो ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने दिया है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, ये इतने ही आज के
महत्वपूर्ण शेष रह गए थे, ठीक है, और भी थे बट हमने इसको नहीं लिया। तो फ्रेंड्स ये जितनी भी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे कि चलिए एक बार और हम शुरू से रिवाइज करवा देते हैं आप सभी को, ठीक है। हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। जैसे कि यहाँ पहला जो हमने स्टेटमेंट देखा था कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये आपके जिन प्याजे जी का स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये भी जो स्टेटमेंट है ये जिन प्याजे जी का है। तीसरा है कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। ये भी जिन प्याजे का है। मानव शिशु जो कुछ बनता है जीवन के प्रारंभिक 4 व 5 वर्षों में बन जाता है। ये सिगमंड फ्रायड का है। और पांचवा जो है बालक की मूल शक्तियाँ वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। ये थॉर्नडाइक का है। और छठा है कि मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है। मैकडूगल का है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। अरस्तु जी का है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। क्रो एंड क्रो का बाल मनोविज्ञान अध्ययन है जिसमें बालक जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक अध्ययन किया जाता है। क्रो एंड क्रो का है। 10वां आपका है किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। ये किसका स्टेटमेंट है? तो स्टेने हॉल का है। और 11 नंबर है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, तो किलपैट्रिक का है। उसके बाद 12 नंबर है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है, तो ये कुल्हन का है, या आप कोल्हर भी कह सकते हो, ठीक है, कोहलर। तो फ्रेंड देखिए हम जल्दी से जल्दी इसको, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट मेरा मोटिव यही है कि आप सभी को ये जितने भी स्टेटमेंट है ये बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाए। देखिए ये किसने स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। 14 की शिक्षा मानव की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है, तो ये पेस्ट्रोलॉजी का है। 15 आपका है चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, क्रो एंड क्रो का। 16 नंबर है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, तो ये जो है ये रोश का है। कल्पना दुरुस्त वस्तुओं के संबंध में चिंतन है, मैकडूगल का कई बार हमने डिस्कस किया है। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें वर्तिक चिंतन निहित होता है, तो स्टेने हॉल का है। और 37 की मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो स्किनर ने। और 38 की आपका पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के बीच अपनी आयु समझ से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, ये किसका स्टेटमेंट है? तो बर्ट का। 39 की अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है, ये किसका स्टेटमेंट है? तो मिल्टन का है। सीखने की प्रक्रिया अच्छी तरह तभी होगी जब अभिप्रेरणा होगा, तो एडरसन का है। जो सीखा गया है उसका सीधा प्रयोग स्मृति कहलाती है, तो ये वुडवर्थ जी का है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, रोश का है। 43 है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, जे.एम. स्टीफन का है। 44 की शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है, तो ट्रो महोदय का है। और 45 है कि शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णता तथा मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है, तो वी.एन. झा का है। और शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है, तो एस चौहान का है। और उसके बाद 47 है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसका स्टेटमेंट है? तो स्किनर जी का है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है, ये जो स्टेटमेंट है किसका है? तो क्रो एंड क्रो का है, ठीक है। 49 आपका है कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? अरस्तु। उसी प्रकार जो आपके वाटसन थे उन्होंने मनोविज्ञान को क्या बोला था? तो शुद्ध विज्ञान बोला था, ठीक है। 50वां जो आपका है अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है, तो गेट्स का। और फ्रेंड्स जस्ट अभी हमने शुरुआत से 51 से डिस्कस किया था, जो शेष रह गए थे, तो हमने सोचा कि इस वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाए। और फ्रेंड्स आप सभी को मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे, ठीक है। जितने भी हमने जो डे में हमने जितने भी क्लासेस चलाए, वो जितने भी हम PDF के थ्रू पढ़े, तो वो आप सभी को हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। आप आसानी के साथ जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसका नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और देखिए फ्रेंड्स आप बिल्कुल ही चिंता ना करें कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल ही आप प्रेशर ना लें, ठीक है, क्योंकि ऐसी स्थिति आ गई है जिस पे डिसीजन लेना बहुत ही कठिन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है।
और बार बार आप बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं कि यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा कब होगा कब होगा। फ्रेंड्स, ये हमारे कराने से थोड़ी ना होगा, ये तो पीएनपी कराएगी और पीएनपी अभी इसके संबंध में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं जारी कर रही है। तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको हम जितना हो सकता है उनको ज्ञापन भेजा गया है। अब उनका ये डिसीजन बनता है कि ये उस पर क्या अपना निर्णय सुनाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप अपना जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा हो और आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, हैव अ स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट। और आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और बिल्कुल भी चिंता न करिए। ठीक है गाइस, तो चलिए आप खुश रहिए।